कांड वाले बाबा के चैनल पे दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। दोस्तों, क्या जीरो कॉस्ट ईएमआई यानी कि नो कॉस्ट ईएमआई वाकई में जीरो कॉस्ट या नो कॉस्ट होता है? हम जानेंगे इसका सच इस वीडियो में। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो का इंस्पिरेशन मुझे मिला है अंकुर वारिकुर सर से। उनका एक वीडियो मैंने देखा इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए मैं भी ऐसा एक वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों, आजकल जब हम कोई महंगा कपड़ा खरीदते हैं या फिर हम इलेक्ट्रॉनिक टीवी मोबाइल फ़ोन कुछ भी खरीदते हैं दोस्तों, तो हम एक सोच में पड़ते हैं कि क्या इसका पूरा पैसा भरूं या इसे मैं ईएमआई में कन्वर्ट करूं। क्योंकि जब हम अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे भी शॉपिंग करते हैं कोई महंगी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक मोबाइल, अगेन लास्ट पेज पे आपको एक ऑप्शन आता है, डू यू वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू अ नो कॉस्ट ईएमआई। फिर आप सोच में पड़ जाते हो करूँ या ना करूँ। पर क्या जीरो कॉस्ट या नो कॉस्ट ईएमआई वाकई में एक सच है या एक काला झूठ है? क्योंकि दोस्तों, नो कॉस्ट यानी जीरो कॉस्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। फिर तो डिस्कशन ही खत्म हो गई ना। कहीं कोई ना कोई इसका जो है भुगतान कर रहा है, कोई इसे भर रहा है, इसके जो एक्स्ट्रा चार्जेस है। चाहे वो बैंक आपसे भरवाए, आपको ऐसा लगेगा कि आप नहीं भरे कोई और भरा, मगर बैंक आपसे भरे या तो कोई और भरे। तो दोस्तों, मैं आपको इसमें एक 4 उदाहरण देने वाला हूँ इस वीडियो में, एक 4 केस स्टडी और एग्जांपल, जिसमें आपको पता चलेगा कि नो कॉस्ट ईएमआई काम कैसा करता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम पहले केस स्टडी यानी पहले एग्जाम्पल की तरफ। तो दोस्तों, आजकल के ज़माने में हम सभी को एक एक्सपेंसिव यानी एक महंगा फ़ोन चाहिए। चाहे वो आईफोन हो या तो फिर एक सैमसंग का फ्लैगशिप फ़ोन हो, 50,000 60,000 70,000 का फ़ोन हमें चाहिए। उसके नीचे की हम बात नहीं करते। चलो फ़र्ज़ करो, मान लो आपको एक 60,000 रुपये का फ़ोन चाहिए। आप दुकान में जाते हो या आप ऑनलाइन जाते हो, वहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है 10,000 रुपीज़ EMI फॉर 6 मंथ्स एंड द फोन इज़ योर। फ़ोन आपका हुआ एट नो कॉस्ट EMI, जीरो कॉस्ट EMI। आप सोचो सही है यार, 60,000 रुपये में एक टाइम पे क्यों भरूँ? हर महीने 10,000 भरता हूँ 6 महीने के लिए, फ़ोन मेरा हो गया, मैं फ़ोन का मालिक बन गया, है ना? चलो अब आपको मैं बता रहा हूँ बैकग्राउंड में हो क्या रहा है। यहाँ तक आपको समझ में आया कैलकुलेशन। अब मान लो अगर आपने 60,000 रुपये का लोन लिया होता, ओके, और उस लोन का इंटरेस्ट जो है आप कैलकुलेट करते एट द रेट ऑफ 10% पर ईयर। 60,000 का सालाना जो ये हो गया इंटरेस्ट हो गया, वो हो गया 6,000 रुपये। अगर आपने कुछ 6 मंथ में जो है कैलकुलेट किया, बिकॉज आप 6 महीने का EMI ले रहे हो, करेक्ट, तो वो 6,000 बन गया 3,000। तो आप देख रहे हो आपका जो फ़ोन का कॉस्ट है दैट इज़ नॉट 60,000, दैट इज़ 57,000। 57,000 और वो 3,000 रुपये इंटरेस्ट जुड़ के हो जाता है 60,000। तो आप एक्चुअली पे कर रहे हो 3,000 रुपये इंटरेस्ट, जो बैंक आपको इंटरेस्ट के फॉर्म में नहीं बता रही है, वो आपको कह रही है नो कॉस्ट EMI। ये काफ़ी चीज़ें जो है हिडन होते हैं, मतलब आपके नज़र के सामने नहीं आते। बैंक उसको ऐसा पैकेजिंग करती है नो कॉस्ट EMI को, आपको लगता है वाकई में मुझे मिल रहा है ये नो कॉस्ट EMI के तौर पे। एक क्लासिक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ क्विकली। जब आप कोई होटल बुकिंग कर रहे हो या फ्लाइट बुकिंग कर रहे हो, फर्स्ट पेज पे आपको होटल का प्राइस आएगा अराउंड 2-2,500 रुपया, मगर आप जब फाइनल पेज पे जाओगे चेकआउट करोगे, इस पर टैक्स से GST सारा लग के 2-2,500 3,000 के आसपास या 3,000 एक दो है 200 के आसपास हो जाता है ना? सेम थिंग होती है हमारे फ्लाइट के साथ। फ्लाइट होगी 12,000 की, मगर जब हम एंड पेज पे जाएंगे चेकआउट करने के लिए, फाइनल अमाउंट भरने के लिए, तो जो भी कन्वीनियंस फ़ी है, फ्यूल फीस है, ये सारा बढ़ के 12,000 की टिकट वो बन जाता है 13,500-14,000 के ऊपर। तो दोस्तों, हमको ऐसे ही बेवकूफ़ बनाया जाता है। बैंक हमें चार्जेस लगा रही है, मगर हमारे आंखों में ऐसा धूल झोंका जाता है कि हमें लगता है कि नहीं, ये वाकई में ये नो कॉस्ट EMI है। तो कैलकुलेशन कुछ ऐसा हुआ दोस्तों, फाइनल प्राइस इज इक्वल टू एक्चुअल प्राइस प्लस इंटरेस्ट इंटीग्रेशन। मतलब फाइनल प्राइस में जब आपको वो इंटरेस्ट जोड़ के देते हैं, वो हो जाता है आपका फाइनल प्राइस। तो आप समझ रहे हो, समझ रहे हो? चलो बढ़ते हैं अभी हम सेकंड एग्जांपल की तरफ। अब जो हमारा सेकंड एग्जांपल है दोस्तों, उसे हम कहते हैं प्रोसेसिंग फ़ी। ध्यान से सुनना, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। मान लो आपको अपने बच्चे के लिए एक साइकिल खरीदनी है। आप एक स्टोर में चले जाते हो, 9,000 रुपये की एक साइकिल आपको पसंद आती है। आपको दुकानदार कहता है, सर आप 9,000 क्यों पूरा भर रहे हो, नो कॉस्ट EMI है हमारे पास, आप 1,500 रुपया 6 महीने के लिए भरो, 9,000 पूरे हो जाएंगे, आपको कुछ भी ऊपर पैसा भरना नहीं पड़ेगा। आप हो जाते हो खुश, बोला सही है यार, क्यों अपना मैं हार्ड कैश इसमें डाल लूँ, 1,500 रुपया हर महीने भरता हूँ और छुटकारा पाता हूँ, मतलब धीरे धीरे पैसे भरेंगे। फिर आपसे कहता है, सर एक छोटी सी चीज़ है सर, एक छोटी सी चीज़ है। आप बोलोगे क्या? बोले सर ओनली 500 रुपीज़, ओनली 500 रुपीज़ हम आपको प्रोसेसिंग फ़ी लगा रहे हैं। फिर आप सोच में पड़ जाते हो यार, तो ठीक है, 6 महीने का हमें सहूलत मिल रहा है, 1,500 रुपये पर मंथ भर रहा हूँ मैं इसके लिए, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? 500 रुपया आपने प्रोसेसिंग फ़ी के तौर पे दे दिया, आपको अमाउंट बहुत छोटा लगा। मगर आप ऐसा सोचो दोस्तों कि बैंक को जो चाहिए था उन्होंने आपसे निकाल लिया इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को क्या नाम दिया उन्होंने? उनको नाम दिया उन्होंने प्रोसेसिंग फ़ी, 500 रुपये की।
आपको वो 500 रुपये काफ़ी छोटा अमाउंट लगा क्योंकि आपने उसको ठीक से कैलकुलेट नहीं किया, आपने उसको सिर्फ 500 रुपये के तौर पे देखा। अगर आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते तो आपने लिटरली 8.33% का इंटरेस्ट पे किया है। कैसे? 500 रुपीज़ को अगर आप जो है डिवाइड करोगे कुछ इस तरह, उसका जो है कैलकुलेशन आता है 8.33%। यानी बैंक ने आपसे करीबन 9% जो है इंटरेस्ट ले लिया आपको बेवकूफ़ बना के। तो ये सेकंड एग्जांपल था दोस्तों कि बैंक कैसे आपको मामू बना दी, जो मुन्ना भाई में कहता है ना मामू उस तरह से हमें जो है बैंक ऐसे इंटरेस्ट भरने लगाती है, ये कह के कि आपका ये प्रोसेसिंग फी था। चलो अब बढ़ते हैं हम थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। तो हमारा थर्ड एग्जाम्पल काफ़ी डेंजरस एग्जाम्पल है। इसमें होता ये है कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन को हम ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं। और ये होता है किस में? ये होता है क्रेडिट कार्ड पे। क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे आपने स्वाइप किया एक बड़ा अमाउंट, आप सबको पता होना चाहिए या पता भी होगा कि 2,500 से 3,000 के ऊपर का अमाउंट कोई भी क्रेडिट कार्ड पे बैंक आपको ईएमआई में कन्वर्ट करने का ऑप्शन दे देती है। आपका बिल जनरेट होने ही वाला होता है, तो बैंक से फ़ोन आता है या ऐसे में आता है, सर आपका बैंक जो है स्टेटमेंट जनरेट करने वाली है 2 से 3 दिनों में, आपका एक 3,500 रुपये का जो है ट्रांजैक्शन है, क्या हम उसे ईएमआई में कन्वर्ट कर दें? आप सोचते हो 45 डेज का टाइम मिल रहा है तो चलो ठीक है, नो प्रॉब्लम, और 3 महीना 6 महीना 9 महीना में हम उसको कन्वर्ट कर दे, 3 महीने में कन्वर्ट कर दो। दोस्तों क्रेडिट कार्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव लोन एवर इन दिस वर्ल्ड। 30 to 45% का जो है आपको एनुअल इंटरेस्ट लगाते हैं और ये आपके ईएमआई पे भी लागू होता है। बैंक आपको कभी भी नहीं कहेगी कि सर आपका जो है ईएमआई का जो कन्वर्जन हो जाएगा, जब आपका 3,500 रुपये कन्वर्ट होकर 3 महीने या 6 महीने की ईएमआई में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका फाइनल अमाउंट क्या होगा जो काफ़ी हाई होगा, बैंक आपको फाइनल अमाउंट कभी नहीं बताएगी। आप जब उनसे पूछने जाओगे तो थोड़ा वो हिचकिचाएंगी, सर कर दो ना, क्या प्रॉब्लम है ऐसा। एक चीज़ का ध्यान रहे दोस्तों, क्रेडिट कार्ड आपको कोई भी चीज़ कभी भी फ्री नहीं देती। आपसे वो काफ़ी हैवी चार्जेस जो है भरने लगाते हैं। अगर आपका डिफ़ॉल्ट हो गया या कुछ आपने इस तरह से ईएमआई में कन्वर्ट किया तो प्लीज़ उनके दिखाव पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। तो दोस्तों ये हुआ सबसे डेंजरस मेथड ऑफ ज़ीरो कॉस्ट और नो कॉस्ट ईएमआई। ये वाला ऑप्शन तो कभी ज़िंदगी में लेना ही मत। तो दोस्तों अब ये फोर्थ केस या फोर्थ एग्जाम्पल जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये वाकई में हो सकता है ज़ीरो कॉस्ट या नो कॉस्ट ईएमआई। वो कैसे मैं आपको बताता हूँ। वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि जीरो कॉस्ट यानी नो कॉस्ट ईएमआई जैसी कोई चीज़ नहीं होती। कोई ना कहीं ना कहीं कोई इसका भुगतान कर रहा है, कोई इसे भर रहा है, चाहे वो आप हो, बैंक हो या कोई और। वो और कौन है मैं आपको बताता हूँ। तो अब ये काफ़ी मज़ेदार चीज़ है। बिग बिलियन सेल, द ग्रेट इंडियन सेल जब आता है तो आपको पता है कि भाई छप्पड़ फाड़ के लोग शॉपिंग करते हैं। करोड़ों करोड़ों रुपए का सेल होता है और हज़ारों लाखों चीज़ें जो हैं अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे बेची जाती है। तो अब होता क्या है यहाँ पे आपको मैं समझाता हूँ। क्योंकि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट को भी जो है वो चाहते हैं कि बैंक जो है लोन डिसबर्स करे अपने कस्टमर को, तब जाके वो उनसे चीज़ें खरीदेंगे, वरना हम नो कॉस्ट ईएमआई या हम ईएमआई पे चीज़ कैसे खरीदेंगे। तो बैंक बोलता है चलो ठीक है, इतना बड़ा सेल है, लाखों करोड़ों का सेल होने वाला है, तो बैंक क्या करता है 10% का जो है एट द रेट ऑफ 10% उनका रेट डिसबर्सल है वो 9% पे लेके आता है। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट दोनों भी बैंक से कहते हैं कि हमारा इतना सेल हो रहा है, हमारा काफ़ी इन्वेंट्री है, बहुत सारा स्टॉक पड़ा है, हमें बेचना है सेल में, तो चलो जितना भी इंटरेस्ट का कंपोनेंट है वो हम उठाएंगे, हम हमारे कस्टमर को ये पे करने नहीं देंगे। तो वाकई में फिर ये हो जाता है नो कॉस्ट यानी जीरो कॉस्ट ईएमआई, बिकॉज अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट ये दोनों मिलके आपका जो इंटरेस्ट कंपोनेंट उठा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कोई ना कोई उठा रहा है, तो ये कोई ना कोई हुआ इस केस में फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन। तब जाके आपको कोई चीज़ जो है प्रॉपरली जीरो कॉस्ट यानी नो कॉस्ट ईएमआई में मिल जाती है। तो जीरो कॉस्ट ईएमआई या नो कॉस्ट ईएमआई ये है क्या? अगर जब आप चेकआउट करने जा रहे हो उसमें आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, उसमें कोई प्रोसेसिंग फ़ी नहीं लग रही है और उसमें कोई हिडन चार्ज जब नहीं है, 57,000 की चीज़ आपको 57,000 में ही मिल रही है, उसमें 1 पैसा ऊपर या 1% ऑफ इंटरेस्ट नहीं लग रहा है, तब जाके वो हुआ नो कॉस्ट यानी जीरो कॉस्ट ईएमआई। तो ये रहा हमारा जो है पूरा 4 केस स्टडी यानी 4 एग्जाम्पल। एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा जाते जाते कि कभी भी कोई ऐसी चीज़ हो जो आपको लग रहा है आप लेजर पे ले रहे हो, मान लो आपको कैमरा लेना है या फिर कोई टीवी, आपको लग रहा है कि यार मेरा टीवी थोड़ा छोटा है, बड़ा लेता हूँ मज़ा आएगा, तो ये चीज़ें हमारी ज़्यादातर ज़रूरत की नहीं होती, हम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें जो एडवांटेज मिल रहा है नो कॉस्ट ईएमआई का, हम अपने पे खर्चा बढ़ा रहे हैं। तो आप क्या करो दोस्तों, एक 30 डेज रुक जाओ और फिर सोचो कि क्या मुझे उस टीवी की या इस कैमरा की या इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक की वाकई में ज़रूरत है।
99% आंसर नहीं होगा। आपको लगेगा नहीं, मुझे शायद इस चीज़ की अब इतनी ज़रूरत नहीं थी जितनी मुझे लगा कि 1 महीने भर पहले थी। ऑटोमेटिकली आपने संभाल लिया है और आपने काफ़ी सारा अपना पैसा सेव कर लिया है। हाँ, हालात अगर ऐसे हो जाए कि घर में अगर टीवी उड़ गया, फ्रिज उड़ गया, तो हम 1 महीना नहीं रुक सकते, बिकॉज फ्रिज में जो चीज़ें हम रखते हैं वो दूध होता है, खाना पीना है, वो बाहर ख़राब हो जाएगा। तो फिर डेफिनेटली हमको EMI पे वो फ्रिज तो लेना ही पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको जो है समझ में आया कि नो कॉस्ट और ज़ीरो कॉस्ट EMI ये काम कैसे करता है। आपसे जानना चाहूँगा मैं कमेंट बॉक्स में, क्या आपको ये चीज़ें पता थी? अगर पता थी तो आपको ये कौन सा एग्जाम्पल जो है सबसे ज़्यादा पसंद आया? हम मिलेंगे एक अगले वीडियो में।